हेलो दोस्तों। तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस में और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं आज टोटल 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगा और उसमें हम जो पिछले साल पूछे गए थे उसी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एसएससी सीजीएल के पेपर में। तो मैं कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन करूंगा और लॉजिकली पूरा एक्सप्लेन करूंगा आपको कि क्या कॉन्सेप्ट उसमें अप्लाई करके आप सॉल्व कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये है कि इफ़ ऑन अ मार्क प्राइस द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइसेस विद अ डिस्काउंट ऑफ 65% एंड विथ टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 30% एंड 40% इज़ 105, देन मार्क प्राइस इज़। तो दोस्तों, मैंने सक्सेसिव डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट पिछले वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको डिटेल में समझना है तो वो वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर मैं ये क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व करूँगा, पर मैं पूरे पूरे लॉजिक के साथ आपको एक्सप्लेन करूँगा, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि ये सक्सेसिव डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट क्या है। तो इसमें कहा गया है कि देखिए, मार्क प्राइस पर अगर डिस्काउंट देंगे तो मिलेगी सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। यहाँ पर दो सिनेरियो है। पहले सिनेरियो में डिस्काउंट 65% और दूसरे सिनेरियो में दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए हैं। तो दोनों सिनेरियो में जो सेलिंग प्राइस मिलेगी उसका डिफरेंस दिया गया है 105। तो देखिए, पहले एज्यूम करें कि मार्क प्राइस है 100x से हम शुरू करते हैं। तो मार्क प्राइस को 100x एज्यूम करिए, मार्क प्राइस को 100x एज्यूम कीजिए और सेलिंग प्राइस फर्स्ट सिनेरियो में क्या आएगी। तो मार्क प्राइस 100x माइनस डिस्काउंट कितना है 65%। तो 100x का 65% 65x आएगा, तो 65x। तो सेलिंग प्राइस फर्स्ट सिनेरियो में 35x मिलेगी। तो ये फर्स्ट सिनेरियो की सेलिंग प्राइस है। अब दूसरे सिनेरियो में 30% और 40% का सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया है। तो अगर हम 100x मार्क प्राइस में 30% डिस्काउंट देंगे तो 100x के 30% 30x आएंगे, तो हमें क्या मिलेगा 70x सेलिंग प्राइस मिलेगी। 70x सेलिंग प्राइस मिलेगी। अब 70x पर भी 40% का डिस्काउंट दिया गया है, तो 40% क्या हो जाएंगे 70x के, तो 7 इंटू 4 28x। तो उसमें से 28x और कम कीजिए, क्योंकि 10% होंगे 7x, तो 40% होंगे 7x इंटू 4 28x। तो ये आंसर आ जाएगा 70 माइनस 42x, 70x माइनस 28x 42x। तो ये सेकेंड सिनेरियो की सेलिंग प्राइस है। अब दोनों के बीच का डिफरेंस क्या दिया गया है दोस्तों 105। तो 42x माइनस 35x कितने हो जाएंगे 7x, और ये 7x की वैल्यू हमें दी गई हुई है क्वेश्चन में, वो है 105 रुपीज़। तो x की वैल्यू मिल जाएगी 15 रुपीज़। अब हमें क्या फाइंड करने को बोला गया है कि मार्क प्राइस क्या है। तो मार्क प्राइस हमने एज्यूम की थी 100x, तो इसमें हम x की वैल्यू रख देंगे जो है 15। 100 इंटू 15 इज इक्वल टू 1500 रुपीज़। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यही लॉजिक से हमें करना है कि 30% पहले हमने कम किया, 30% डिस्काउंट दिया, फिर 40% डिस्काउंट दिया। तो आप 100x एज्यूम कर लो, 30% डिस्काउंट दिया मतलब 30% कम करो, 30% होंगे 30x। तो फिर सेलिंग प्राइस मिलेगी 70x, और सक्सेसिव है मतलब 70x पर 40% और दिया गया है। तो 70x के 40% क्या होंगे 28x, तो उससे मिल जाएंगे 42x। तो ये इस तरीके से सॉल्व करते हैं, और उसका फॉर्मूला भी है जो मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो आइए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल का ही है, 2024 के क्वेश्चन पेपर का। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द गेन परसेंटेज गिवन दैट प्रिया सोल्ड हर स्कूटर फॉर रुपीज़ 42,564, गेनिंग 1/6 ऑफ द सेलिंग प्राइस। तो देखिए दोस्तों, जिस तरीके से ये क्वेश्चन फॉर्म किया गया है तो उसकी टर्मिनोलॉजी थोड़ी कन्फ्यूजिंग है, पर इसमें आपको बोला यह है कि आपको गेन परसेंटेज मतलब प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है। फिर यहाँ पर यह भी दिया है कि गेनिंग 1/6 ऑफ द सेलिंग प्राइस। तो फिर ये क्या है, तो ये 1/6 है, वो सेलिंग प्राइस का 1/6 है, 1/6 है। तो अब करना यह है
कि उसका जो प्रॉफिट है वो उसकी सेलिंग प्राइस जो है 42,564 उसका 1/6 है। तो अगर 42,564 का 1/6 लेंगे तो प्रॉफिट की वैल्यू मिलेगी रुपीज़ में, एब्सोल्यूट वैल्यू मिलेगी। पर प्रॉफिट परसेंटेज ढूंढने के लिए हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए। तो पहले हम 1/6 फाइंड करके सेलिंग प्राइस का हम प्रॉफिट की वैल्यू ढूंढेंगे रुपीज़ में, फिर उसी प्रॉफिट की वैल्यू को सेलिंग प्राइस में से माइनस करके हम कॉस्ट प्राइस ढूंढेंगे, और फिर जो प्रॉफिट की वैल्यू हमें मिली थी रुपीज़ में वो कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट है उस वो ढूंढेंगे, तब जाके हमें गेन परसेंटेज मिलेगा। क्योंकि प्रॉफिट होता है परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस, मतलब हमेशा प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस के परसेंटेज पर ही निकलता है। तो पहले हमें यहाँ पर कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी पड़ेगी, उसके लिए सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट कम करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट कितना है, तो सेलिंग प्राइस का 1/6 है। तो ये है लॉजिक। तो सेलिंग प्राइस दी गई है 42,564। ओके, अब इसका 1/6 क्या होगा, तो 42,564 अपॉन 6। ओके, तो ये 7 आ जाएगा, 6 × 7, फिर 5 आएगा ऊपर से 6, तो 6 9 से 54 और 6 × 4 24। तो हमें मिलेगा प्रॉफिट की वैल्यू जो कि 1/6 थी, वो मिली 7094 रुपीज़। अब हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। तो हमें 42,564 में से 7,094 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसका आंसर आ जाएगा 0, यहाँ पर 6 4 आएंगे या 16, तो 7 4 - 4 और यहाँ पर 12 5 और यहाँ पर 3। तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 35,470। अब हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट की जो वैल्यू है वो हमेशा प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकलता है। तो प्रॉफिट जितना है अपॉन कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, उसको कॉस्ट प्राइस से डिवाइड कर लेंगे। तो प्रॉफिट कितना था, 7,094 रुपीज़ अपॉन कॉस्ट प्राइस कितनी मिली, 35,470। तो ये आप ऑप्शन में देख के भी आप गेस कर सकते हैं, पर हम यहाँ पर मेथड करेंगे। तो ये आ जाएगा, यहाँ से इसको काटेंगे तो ये × 2 आ जाएगा। देखिए 3500 × 2 कितने होंगे, 3.5 × 2 7 होते, तो 3500 × 2 कितने होंगे, 7000, और 47 × 2 कितने होंगे, 94। तो ये डायरेक्टली पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आएगा 2 × 10 = 20%। तो प्रॉफिट परसेंटेज होगा 20%। अब अगला क्वेश्चन है, अ मर्चेंट हैज़ 1000 kg ऑफ शुगर, पार्ट ऑफ विच ही सेल्स एट 10% प्रॉफिट एंड रेस्ट एट 40% प्रॉफिट. He gains 20% on the whole transaction. The quantity sold at 40% प्रॉफिट इज. तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में मर्चेंट 1000 kg शुगर को 2 पार्ट में सेल कर रहा है। एक पर वो 10% प्रॉफिट बना रहा है, दूसरे पर वो 40% प्रॉफिट बना रहा है, और ओवरऑल प्रॉफिट उसका आ रहा है दोनों का मिला के 20%. ओके, तो ये एवरेज प्रॉफिट उसका 20% है. तो अभी हमें बोला गया है कि 40% प्रॉफिट पर कितनी क्वांटिटी उसने सेल की थी. तो गाइज ये क्वेश्चन एलिगेशन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है. एलिगेशन कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व होगा. अब एलिगेशन कॉन्सेप्ट क्या है, जिसमें उसमें वेटेड एवरेज होता है. तो ये 20% वेटेड एवरेज है. 10% पर जितनी क्वांटिटी थी x kg मान लो, और 40% पर जितनी क्वांटिटी थी y kg मान लो. तो ये इसका मिलाकर x + y 1000 होगा. तो इसका मिलाकर उसका वेटेड एवरेज है 20%. तो एलिगेशन में क्या होता है, एक उसमें शॉर्टकट ट्रिक है. तो ये यहाँ पर इस तरीके से फॉर्मेशन होता है. यहाँ पर परसेंटेज होता है या तो फिर फ्रैक्शन होता है. यहाँ पर परसेंटेज वैल्यू होती है,
तो मैं ऐसे लिखता हूँ परसेंटेज वैल्यू, ये उसका पूरा फ्रेमवर्क है एक। यहाँ पर परसेंटेज वैल्यू होती है, मतलब जो वैल्यू होगी वो परसेंटेज में होगी, यहाँ पर भी परसेंटेज में आएगी वैल्यू, और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्वांटिटी होगी, मतलब लीटर, ग्राम, किलोग्राम, जो भी हो क्वांटिटी। तो ये इस तरीके से फॉर्मेशन होता है एलिगेशन में, ठीक है। ये क्वांटिटी मिलती है इन दोनों के डिफरेंस से, और ये क्वांटिटी मिलती है इन दोनों के डिफरेंस से। बेसिकली यहाँ पर हमें रेशियो लेना होता है, और यहाँ पर जो भी आएगा वो क्वांटिटी आएगा। तो ये एक बेसिक फ्रेमवर्क है इसका। तो हम यहाँ पर इसको अब रखते हैं, तो यहाँ पर 10% आएगा परसेंटेज वैल्यू, क्योंकि 10% प्रॉफिट दिया है, और दूसरी क्वांटिटी है उसको 40% प्रॉफिट पर बेचा है, और जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो 20% है। तो जिस तरीके से मैंने फ्रेमवर्क में बताया था, यहाँ पर परसेंटेज वैल्यू आएगी इन 3 प्लेसेस पर। तो एक x kg को मान लो 10% प्रॉफिट पर बेचा है, और बाकी जो मतलब y kg था तो उसको 40% प्रॉफिट पर बेचा है, तो ओवरऑल 1000 kg पर 20% प्रॉफिट हो रहा है। तो दोस्तों अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हमें रेशियो लेना है। देखिए यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो 20 - 10 आएगी, तो 20 - 10 करना है तो 10 आएगा, और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो 40 - 20 आएगी, तो 40 - 20 करना है 20। अब जो मेन पार्ट है ये क्वांटिटी है, पर ये रेशियो है क्वांटिटी का। ये दोनों क्वांटिटी इसके मल्टीप्लिकेशन में होगी, 20 × 1 20 × 2 10 × 1 10 × 2 इस तरीके से। तो ये क्वांटिटी नहीं है, 20 kg 10 kg नहीं है, हमें इसका रेशियो लेना है। तो इसका रेशियो जो रियल क्वांटिटी के रेशियो के बराबर होगा, मतलब 20/10 करेंगे तो अब 10% प्रॉफिट पर मान लो x kg बेचा था, तो यहाँ पर x kg आएगा, तो 40% प्रॉफिट पर कितना होगा x - 1000, क्योंकि टोटल क्वांटिटी 1000 kg उसने बेची है जो क्वेश्चन में दिया गया है। तो हम अगर एज्यूम करें कि 10% प्रॉफिट पर x kg बेचा है, तो 40% प्रॉफिट पर कितना बेचा होगा, 1000 - x। तो ये जो क्वांटिटी का रेशियो होगा, जो 10% और 40% पर क्वांटिटी उसने बेची है x kg और 1000 - x, उसका जो रेशियो होगा वो 20/10 के बराबर होगा। तो वो इसको इस कॉन्टेक्स्ट में क्वांटिटी एज्यूम कीजिए आप, ठीक है। तो ये 20 और 10 का रेशियो क्या होगा, तो x kg पर जितनी क्वांटिटी बेची है अपॉन 1000 - x kg पर जितनी क्वांटिटी बेची है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2, और यहाँ आ जाएगा x अपॉन 1000 - x। फिर से बता देता हूँ, ये x क्या है, 10% प्रॉफिट पर जो क्वांटिटी बेची है वो है, और ये 1000 - क्या है, 1000 - x क्या है, 40% प्रॉफिट पर जो क्वांटिटी बेची है वो है। अब इन दोनों का रेशियो क्या होगा, तो 10% के नीचे क्या है 20, और 40% के नीचे क्या है 10। ये 20 और 10 कैसे मिला, ये इस तरीके से सब्ट्रैक्ट करके, ये ट्रिक है। ये 40 - 20 20 आएगा, ठीक है। इस तरीके से 20 और 10 मिला, और 20 और 10 का रेशियो क्या होगा, जो 10% पर क्वांटिटी है जिसको एज्यूम किया x kg, और जो 40% पर क्वांटिटी है जो है 1000 - x, उसका रेशियो है। तो 20/10 = x अपॉन 1000 - x। तो अब हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, तो क्या आएगी, 2000 - 2x = x, 3x = 2000। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2000/3। अब x 2000/3 kg। अब x क्या था, 10% प्रॉफिट पर जो क्वांटिटी बेची है वो। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि द क्वांटिटी सोल्ड एट 40% प्रॉफिट, कि 40% प्रॉफिट पर कितनी क्वांटिटी सोल्ड की है। तो हमें ढूंढने को बोला गया है 1000 - x की वैल्यू। तो 1000 - x की वैल्यू वो हमारा आंसर होगा। तो 1000 - x = 1000 - x की वैल्यू क्या है, 2000/3। तो ये आ जाएगा 1000/3, ये एलसीएम होगा 1000/3। तो 1000 को आप 999 + 1/3 लिख सकते हैं। ये आ जाएगा 333 999/3 + 1/3, मतलब 333 + 1/3। तो ये आंसर होगा 333 1/3 kg, जो आपका सही जवाब है।